पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक वर्ड बच्चों एक ऐसा वर्ड है जो हमारी डेली लाइफ में भी कई बार यूज में आता है। ऐसा कुछ भी बच्चों जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद होता है उसे हम बोला करते हैं पीरियोडिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों स्कूल में हमारे जो लेक्चर्स लगते हैं उन्हें हम लोग पीरियड भी कहा करते हैं। साहब कहीं पीरियड होता है 40 मिनट्स का, कहीं 45 मिनट का, कहीं 50 मिनट का, कहीं 60 मिनट का, कहीं शायद और भी ज़्यादा। ऐसा कुछ भी बच्चों जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद होता है उसे हम बोला करते हैं पीरियोडिक। जैसे मैंने आपको बताया स्कूल में जो आपके पीरियड्स लगते हैं वो, या फिर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों पीरियोडिक मोशन। सन के अराउंड बच्चों अर्थ का मोशन 365 दिन में 365 डेज में रिपीट होता है, आपको पता होगा। सन के अराउंड अर्थ घूम रही है और 365.25 डेज के बाद वो वापस से वहीं आ जाती है या उसका मोशन रिपीट होता है। तो वो कौन सा मोशन होता है बच्चों? वो पीरियोडिक मोशन होता है। ऐसे मून जो है बच्चों अर्थ के अराउंड 27.3 डेज में घूम जाता है, तो वो कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। ऐसे ही यदि हम मैथमेटिक्स में बच्चों आगे चल के आप फंक्शंस पढ़ेंगे, पीरियोडिक फंक्शंस। ऐसा कुछ भी बच्चों जिसमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद में रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, वापस से वैसा का वैसे ही हो जाता है बच्चों, उसे हम बोला करते हैं पीरियोडिक, आवर्ती। और अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक्चुअली नाम ही है पीरियोडिक टेबल, क्यों है बच्चों उसी बारे में हम समझें। आप जानते हैं बच्चों एक ग्रुप में बिलोंग करने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई आप फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स लेंगे उन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। और सेकेंड ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। ऐसे ही किसी और फैमिली, किसी और ग्रुप के बारे में भी बात कर सकते हैं। और हम जानते हैं बच्चों किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेसिकली उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही होती हैं। मोस्टली वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती हैं। अब एक फैमिली में या एक ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम इलेक्ट्रॉन है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसीलिए बच्चों उनकी ऐसी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक जैसी होती हैं या फिर उनमें एक जैसा वेरिएशन आता है। I repeat, all of these elements which are belonging to first group have same number of electron. Not only first group बल्कि कोई भी ग्रुप हो बच्चों, उन सभी एक ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ एक ऐसी होती है बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही होती हैं। इसीलिए बच्चों आप देखेंगे कि एक ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी या फिर उनमें एक सिमिलर काइंड का वेरिएशन होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज बच्चों किसी भी एलिमेंट की जिनमें एक एटॉमिक नंबर के एक रेगुलर डिफरेंस के बाद, एक निश्चित डिफरेंस के बाद में या तो रिपीटेशन आए या एक डेफिनेट काइंड का वेरिएशन आए बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहा करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी कि आवर्ती गुण। अभी आगे चल के हमको जितनी प्रॉपर्टीज पढ़नी है बच्चों इस चैप्टर में वो सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बच्चों एटॉमिक साइज के बारे में हम लोग बात करें, या फिर हम बात करें बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में, मेटालिक नेचर के बारे में भी आप जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बच्चों वो सारी मेटालिक, वो सारी जो है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। इवन ऑब्जेक्टिव यहाँ तक भी बना है बच्चों एग्जाम्स में, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो मैं इतना कह सकता हूँ बच्चों कि आप अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं वो सारी पीरियोडिक है और जो नहीं पढ़ेंगे वो ऑब्वियसली पीरियोडिक नहीं होंगे। तो आप उस बेसिस पर समझ सकते हैं कि हाँ कौन सी पीरियोडिक है, कौन सी पीरियोडिक नहीं है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिपीटेड और वेरीड आफ्टर अ डेफिनेट और रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर बच्चों, दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और आप देखेंगे कि एटॉमिक नंबर में 2 का डिफरेंस आने के बाद या 8 का डिफरेंस आने के बाद या 18 का डिफरेंस आने के बाद या 32 का एटॉमिक नंबर डिफरेंस आने के बाद बच्चों प्रॉपर्टीज में सेम काइंड का वेरिएशन आएगा या फिर सिमिलर क्या आएगी। अभी आप लोगों ने देखा है कि किसी पीरियड में 2 एलिमेंट्स है तो किसी में 8 है, तो किसी में 18 है, तो किसी में 32 है। और एक बात आप जानते हैं बच्चों कि अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, वहीं से बनकर आए थे बच्चों पीरियड। तो अब जब अब एटॉमिक नंबर में 2 का डिफरेंस आएगा या 8 का या 18 का या 32 का बच्चों, तब सिमिलर काइंड की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी या सिमिलर काइंड की प्रॉपर्टीज में सिमिलर काइंड का वेरिएशन आएगा। और वो कब होगा बच्चों? व्हेन एलिमेंट्स विल बिलोंग टू a same group।
तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनमें एटॉमिक नंबर के में 2 का या 8 का या 18 का या 32 का कुल मिलाकर एक डेफिनेट इंटरवल का डिफरेंस आ जाने के बाद में सेम प्रॉपर्टीज आ जाए या सिमिलर काइंड का वेरिएशन आए बच्चों, उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, अभी हम इन बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।